आर्यवाद संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहा हूं और उसका मेरा विषय है एजीएम। जो आज हम 10वां एजीएम मनाने जा रहे हैं, लोगों के मन में ये है कि एजीएम एनुअल जर्नल मीटिंग है। एनुअल जर्नल मीटिंग के तौर पर ही ये एजीएम मनाया जाता है, पर ये खास करके जो आर्यवाद संगठन है, इसका स्थापना दिवस है। हम 10वां स्थापना दिवस, आर्यवाद संगठन की 10वां स्थापना दिवस के तौर पर, और जो ये सुकना में 10वां एजीएम मना रहे हैं, ये इसीलिए मना रहे हैं। और इसमें मैं खास करके उन सब लोगों को विशेषकर अनुरोध करूंगा और जिनके मन में आर्यवा और आर्यसा के बारे में शंकाएं हैं और हर हमेशा हम आपस में विवाद खड़े करते रहते हैं और हमारे आपसी विवाद चलते रहते हैं। सभी सब लोगों को मैं, जो हमारे सदस्य हैं, उनको ये भी बताना चाहूँगा कि समस्या का समाधान कभी भी गोली से नहीं हुआ है। समस्या का समाधान हर हमेशा बोली से हुआ है। तो इसके लिए बोली का मतलब बात करना बहुत निहायत जरूरी है। असम राइफल का जो आर्यवा है, आर्यसा है, ये कोई अलग अलग नहीं है। ये सिर्फ इसकी शाखाएं अलग अलग हैं, लेकिन जड़, इसका मूल ढांचा एक ही है। सब लोगों हमने एक साथ रहे, एक साथ खाए, एक साथ ट्रेनिंग करा, एक बड्डू में खाना खाया, एक छत के नीचे सोए, एक साथ जिए, एक साथ मरने की कसम खाई। और आज ये हमारा आपसी फूट क्यों? और जब भी हम असम राइफल के सुधार का कोई मुद्दा उठाता है, उसके बीच में कहीं न कहीं से अड़चने लाने के लिए ये फूट डालो और राज करो की नीति तैयार हो जाती है और यहीं से हमारे आपसी भेदभाव शुरू होते हैं। तो हम इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। हमारी ये खास करके लड़ाई, जो एक्स सर्विसमैन की आर्यवा की लड़ाई है, ये हमारे एक्स सर्विसमैनों की लड़ाई नहीं है। जो भी हमारे जनरल सेक्रेटरी या हमारे जो उच्च पदाधिकारी, खास करके जनरल कार्निक साहब, इतने एजेज हैं, इस उम्र में भी वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो हमारे संगठन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सिर्फ जो हमारे ऑन सर्विस सेवारत हमारे जवान हैं, उनकी लड़ाई है। ये उनको मिलने वाले अधिकार हैं। आज हमारे घर में हम आए हैं, पेंशन आए हैं, हमें भरोसा है कि भाई अगले महीने हमारी पेंशन आ जाएगी और हम एक रोटी एक महीने के लिए खा लेंगे। लेकिन जो हमारा कल आने वाला जवान है, उसको तो ये भी पता नहीं है कि भाई मैं कल घर आऊँगा, कैसे खाऊंगा, कैसे रहूँगा। इस संबंध में कुछ नहीं था। इसलिए हमारे आर्यवा के संस्थापक जनरल सेक्रेटरी साहब ने आकर के ये लड़ाई शुरू करी है। और इसका जो कोर्ट केस चल रहा है, इसमें बहुत हमें उम्मीद है। अभी उन्होंने बदली करके हमारे देश के सबसे प्रमुख वकीलों में से प्रशांत भूषण साहब को वकील के तौर पर उन्हें इस संगठन का जो बागडोर उनके हाथों में सौंपी है। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी सर्वोच्च न्यायालय से हमें खुशखबरी मिलेगी। दूसरी बात, मैं आप लोगों, सभी साहब लोगों को कहना चाहता हूं कि साहब, जो हम एजीएम मना रहे हैं, उसमें नॉर्थ ईस्ट से खास करके नागा कम्युनिटी और जो हमारे खास करके पूर्वज रहे हैं गोरखा कम्युनिटी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग वहां पर, आपकी तादाद बहुत ज़्यादा है, आप आइए। आज पहली बार सुकना में इसका एजीएम का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर आकर के हम आपस में कई सालों से, कई दशकों से बिछड़े हुए हैं और वहां पर मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और आप वहां पर आने का कष्ट करें। इसके अलावा साहब, अगला पॉइंट है मेरा गोरखा कम्युनिटी के लिए। गोरखा कम्युनिटी ही एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने असम राइफल को कचार लेवी से लेकर के असम राइफल बनने तक 1980 तक पूरा वर्चस्व जो था, सारी चीजें 80% गोरखा थे असम राइफल में। और उनका बड़ा योगदान रहा है इस असम राइफल को बनाने में, संवारने में, और बड़े खून की नदियां बहाई है उन्होंने अपनी, और अपना बलिदान दिया है।
जिसकी बदौलत आज हम एक रोटी खा करके घर में आराम से अपने बच्चे पाल रहे हैं। इसलिए जो हमारे खास करके बहुत एजेड हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लाइए आप किसी भी तरह, और उनका हम वहाँ पर सम्मान करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे। और अगला है नागालैंड के खास करके जो आरएसआ है या ये आपका आसाम का लोखरा का आरएसआ है, जो भी आरएसआ हैं आगे में, वो सभी आइए। कोई आरएसआ और आर्य में भेदभाव मत रखे। खास करके मेरे आपको मैं कह रहा हूँ, आप अपने जितने भी पूर्वज हैं वहाँ के एक्स सर्विसमैन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेके आइए। कम से कम आप देखिए तो सही हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है और हमारे लिए कैसा फाउंडेशन खड़ा किया है, और हमारे फाउंडेशन की जड़ कैसी है, और हमारे जो इस फाउंडेशन के आर्यवा फाउंडेशन के चीफ हैं जनरल कार्निक साहब, इतने एज हैं वो, और फिर भी इस संगठन की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई आए फौज में, इस असम राइफल को कमान करके गए, लेकिन थोड़े से कुछ ही साहब लोग ऐसे हैं जो इस संगठन के दायित्व के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और अपनी इसकी वर्षों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक बार उनसे मिलिए और उनके भी मन में खुशी होगी, खासकर आपके मन में भी बहुत बड़ी खुशी होगी। आप लास्ट में मैं कहूँगा, अगला मेरा पॉइंट है वर्दी के लिए। सर, जो आज हमारे बच्चे हैं, हमारे एनसीओज हैं, जेसीओज हैं, ये सब यही वर्दी हमने भी पहनी थी और हम छोड़ के आए, आपको दिया। हमें खुशी है जो हम आपको दे के आए थे, आपने हमारा सम्मान रखा, असम राइफल का सम्मान रखा, असम राइफल का नाम निशान नमक के लिए आपने काम किया और असम राइफल का नाम ऊंचा उठा रहे हैं। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आज का जो सैनिक है वो कल का असम राइफल का भविष्य है, और आज का जो सैनिक है कल का वो देश का भविष्य है। आज का जो सैनिक है वो कल का हमारा पूर्व सैनिक है, और आप ही ने आकर के कल इस संगठन को संभालना है। हम आपको वर्दी दे के आए थे और जो हमें वर्दी दे के गए थे वो चले गए हैं, और हमने आपको वर्दी दी, कल हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमारी जगह आपने आना है। यह दुनिया की परिक्रमा है, इस रास्ते को सभी ने तय करना ही है। तो इसमें लड़ाई झगड़े में रखा ही क्या है, कुछ भी नहीं रखा है। इसलिए आइए एक मंच पर और हम इस असम राइफल की लड़ाई सब मिल करके लड़ें। दूसरी बात, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगला हमारे जो डीजी साहब थे, खास करके सुशील कुमार साहब प्रथम डीजी, उनकी मुझे एक बात याद आती है। हर हमेशा 2-3 बातें उन्होंने, जब पहली बार वो, मैं उस समय 13 असम राइफल में थे, 13 असम राइफल में 13 फरवरी 1980 को आए थे। नागनी मारा के पिक्चर हॉल में उन्होंने दरबार लिया था। दरबार लेने के बाद में उन्होंने ये कहा था, उस समय असम राइफल में जो भी कमान अधिकारी होते थे, सीओ होते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल होते थे, और हमारे सूबेदार मेजर थे राम बहादुर गुरुंग। तो लास्ट में जब टी पार्टी हो रही थी, उन्होंने, हमारे जो सूबेदार मेजर गुरुंग साहब थे, उन्होंने कहा कि साहब असम राइफल में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको आपको सुधारना है और इसका मूल ढांचा जो है उसे सही करना है। तो उन्होंने 2-3 शब्द उसमें कहे थे, वो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। पहला उन्होंने कहा था, असम राइफल को मैं एक ऐसे फोर्स के तौर पर खड़ा करके जाऊंगा, अगर ये फोर्स के तौर पर खड़ा नहीं कर पाया, इसे डंडा पकड़कर रेलवे स्टेशन में घूमने वाली पुलिस बना के जाऊंगा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि असम राइफल इतना पुराना फोर्स है और इसके लिए जो इसका विकास नहीं हो पाया, इसके लिए कुछ आप ही लोगों में से और कुछ जिम्मेवार लोग हैं जो इसका भला होने देना नहीं चाहते हैं, जो आज भी हमें याद आ रहा है। और तीसरी बात, उसके बाद दरबार खत्म हो गया, जब वहां पर एक्स सर्विसमैनों की पार्टी आई, उनके साथ वो चा पार्टी कर रहे थे, तो वहां पर सूबेदार मेजर सुख बहादुर रिटायर, पूर्व सूबेदार मेजर वो थे। उन्होंने कहा, वो खास करके जीआर के थे, उन्होंने कहा कि सर तपाईं तो जीआर को हो, जीआर को जस्तो और काम गर्नुपर्छ, पहिला जर्नल हो
और पहला डीजी हो हमरो लेफ्टिनेंट जनरल, और उस पहले डीजी को जो काम करना पड़ता, तब उन्होंने कहा था, बोला साहब तेज तो पूरा है ना, मैं पहला डीजी हो नी अहिले भन्छु म, लेकिन कई सालोंसम्म मान्छेहरूले याद गर्छ मलाई, पहिला हो त हर हमेशा मेरो नाम पहिला रहन्छ, म आफ्नो नाम झुक्ने कुरा ही गर्दैन साहब। तो आज भी हमें ये चीज़ याद आती है, उनका नाम कभी ना भूला जा सकता है जब तक आसाम राइफल रहेगी। और उनके बारे में जाजे खास करके उन्होंने ये संगठन खड़ा किया था, और उनके बारे में, संगठन के बारे में सब बोलते हैं, वैसे संस्थापक नायक साहब थे, लेकिन संगठन खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। कुछ बातें करते हैं तो हमारा मन खिन्न हो जाता है, दिल रोने लगता है। तो ज़्यादा न कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय आर्यवा की जय, आसाम राइफल की जय।